ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो इस तरह से 8वीं कारिका तो हो गई थी। अब यहाँ शंका की है कि जीव जो है मरण के अनंतर धर्म के आधार पर स्वर्ग जाता है, अधर्म किया है तो नरक की प्राप्ति करता है, और धर्म अधर्म का भोग करके जब क्षय हो जाता है, प्रारब्ध क्षीण हो गया, तो पुनः वहाँ से वापस आकर के किसी विशेष योनि की प्राप्ति करता है। तो फिर जब तक उस योनि में भी भोग है, फिर वह भोग करके उस शरीर को छोड़ करके दोबारा परलोक में जाता है। इस तरह से यह लोक परलोक संचरण जो हो रहा है, इस संचरण व्यवहार के विरुद्ध है अद्वैत। अद्वैत है तो फिर आवागमन क्यों हो रहा है? एक ही तत्व में कहीं आना जाना कैसे हो पाएगा? तो ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे हैं श्लोक नंबर कारिका नंबर 9, तृतीय प्रकरण की 9वीं कारिका। मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु चाकाशेनाविलक्षणः। यहाँ चाकाशेन पाठ है, नहीं तो शरीरे स्वाकाशेन ये कोई अड़ची हो जाएगा। तो चाकाशेन कहीं कहीं चा नहीं है। अरे मेरे भाई चा नहीं है तो वही तो सुधारने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ तो पेंसिल से लिख लो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना। होता तो फिर बोलने की क्या जरूरत थी अलग से। तो मरणे संभवे चैव, मरण होने पर, संभव यानी उत्पत्ति होने पर, गमन होने पर, आगमन होने पर, और शरीर में स्थिति होने पर। तो जन्म स्थिति मरण गमनागमन इन सभी कालों में आत्मा कैसा है? आकाशेना सर्व शरीरेषु स्थितौ च, सभी शरीरों में स्थिति काल में भी आकाशेना विलक्षण, आकाश से अविलक्षण समान रूप ही है आत्मा। जैसे घट के टूट जाने पर घटाकाश नष्ट नहीं होता, घट के उत्पन्न हो जाने पर भी आकाश जो है उत्पन्न नहीं होता। घटाकाश बोलते हैं, आकाश की घट के टूटने पर आकाश नष्ट नहीं होता। घटाकाश भले घट विशिष्टत्वेन देख रहे हैं तो विशेषण के नाश से विशिष्ट का नाश, लेकिन वास्तव में शुद्ध आकाश का नाश नहीं होता। घट के पैदा होने पर आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, घट के आने पर आकाश आता नहीं है, घट को ले जाने पर आकाश कहीं ले नहीं जाया जा सकता है, और घट को यहाँ रख दिए तो आकाश को रख नहीं सकते। आकाश तो पहले से ही व्यापक है। तो बस ऐसे ही आत्मा शरीर की उत्पत्ति हो, शरीर की स्थिति हो, शरीर का मरण हो, शरीर का गमन हो, शरीर का आगमन हो,
शरीर का उपवेशन हो, शरीर का शयन हो, शरीर की क्षीणता हो, शरीर की जीर्णता हो, शरीर की वृद्धावस्था हो, इन सभी में आत्मा बिल्कुल अविकारी है, आकाश के समान ही। तो आत्मा में गमनागमन नहीं होता। फिर आता जाता कौन है? सूक्ष्म शरीर, जो कि पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्री, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 19 पदार्थों का मिश्रण है सूक्ष्म शरीर। 19 तत्वों से बना हुआ है। तो ये सभी जो है इन्हीं के समुदाय आवागमन करता है। यहाँ से जब जीव का प्रारब्ध पूरा हो गया तो स्थूल शरीर को छोड़ देगा। फिर नवीन कुछ कर्म है वही प्रारब्ध रूप में परिणत होंगे संचित कर्मों में से, तो उससे फिर नया शरीर मिलेगा। उस नए शरीर में जा करके सूक्ष्म शरीर ऐसे जुड़ जाता है जैसे इंजन को निकाल करके किसी दूसरे बॉडी में लगा के गाड़ी जो है चलने लगती है। बस ऐसे ही सूक्ष्म शरीर निकल करके नए स्थूल शरीर में जाके जुड़ जाएगा और स्थूल शरीर बड़ा हो जाता है। देवताओं का शरीर है तो पहले से ही एक युवावस्था वाला शरीर सीधे मिलता है, वहाँ कोई पैदा होना मरना नहीं है, सीधे जो है वो शरीर मिल गया। लेकिन मनुष्य आदि का शरीर है तो पहले पैदा होगा, फिर बढ़ेगा, षड्भाव विकारों से ग्रस्त है। हाँ, तो उनका भी उत्पत्ति तो होती है, नाश तो होता है, वही शरीर तो छूट जाएगा उनका भी, लेकिन बाकी वाले जो विकार उनमें नहीं होता। इसलिए कहा जाता है अजरा यमरा देवा, देवता लोग अजर है, जरावस्था उनको नहीं आती। तो बस ये है कि शरीर की उत्पत्ति विनाश तो होता ही है। तो यहाँ पे बता दिए कि जैसे आकाश का गमन नहीं, आकाश का आगमन नहीं, आकाश की उत्पत्ति नहीं, आकाश का मरण नहीं, घट का ही उत्पत्ति और मरण ये सब नाश आदि हो रहा है। आकाश तो अनादिकाल से ही है। वह सृष्टि के शुरुआत में ही आकाश बन गया है और अंत तक रहेगा, बीच में उसमें कोई परिवर्तन तो होता नहीं। नैयायिक आदि लोग नित्य मान लेते हैं, लेकिन वेदांत में तो इसकी उत्पत्ति होती है, तो विनाश तो होगा, किंतु स्वरूपतः जो बीच में जो है विनाश होता है बारंबार, ऐसा नहीं, विनाश आकाश का नहीं है, ये कहना चाहते हैं। श्लोकस्य तात्पर्यमाह, श्लोक का तात्पर्य क्या है? टीका में पुनरपि, पुनरपि उक्तम एवार्थं प्रपंचयति, जिस अर्थ का कथन किया गया उसी अर्थ का पुनः थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं। घटाकाश जन्म नाश गमनागमन स्थितिवत् सर्व शरीरेषु आत्मनो जन्म मरणादिर आकाशेन विलक्षणः प्रत्येतव्य। जैसे घट की उत्पत्ति से कह देते घटाकाश उत्पन्न हो गया, वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई है। घट से विशिष्ट करके देख रहे हैं तो घट की उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति, घट से विशिष्ट करके देख रहे हैं तो घट के नाश से घटाकाश का नाश। लेकिन शुद्ध आकाश में न उत्पत्ति न नाश। गमनागमन, घट को ले गए तो ऐसा लगेगा, अविवेकी कह देगा आकाश भी जा रहा है, और कहे आकाश आ गया, आकाश है यहाँ पे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वो कहाँ बैठा, पहले से ही तो है वो। तो घटाकाश जन्म नाश गमनागमन स्थितिवत् सर्व शरीरेषु आत्मनो जन्म मरणादिर आकाशेना विलक्षण, आकाश से अविशिष्ट, आकाशी जन्म के तुल्य है। 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए, आकाशेना विलक्षण थी, आकाशीय जन्मादि तुल्य, आकाश संबंधी जन्मादि के तुल्य ही है आत्मा का जन्मादि। जैसे वहाँ वास्तव में आकाश की उत्पत्ति विनाश नहीं होता है, वैसे यहाँ आत्मा की उत्पत्ति विनाश नहीं होता है, नहीं होती है। टीका में आत्मनि सर्वो व्यवहारो अविद्याकृतो वास्तवो न इति उक्तो अर्थ, आत्मा में जितना ही भी व्यवहार है अज्ञान के कारण है, वास्तविक नहीं है। इसी अर्थ का प्रपंच करे। पुनरपि उक्तम एव अर्थम, तो उक्त अर्थ क्या है कि आत्मा में सभी व्यवहार अज्ञान के द्वारा किया गया है, वास्तविक नहीं, यही उक्त अर्थ है। आत्मनो ही गगनोपमस्य गत्यादेर वस्तुतो असंभवात्, गगन के समान जो आत्मा है उसमें गमनागमन आदि वास्तव में संभव ही नहीं, इसलिए अविद्याकृतस् तस्मिन् गत्यादिर इत्यर्थ। इसलिए उसमें जो गमनागमन आदि दिख रहा है अज्ञान के द्वारा किया गया, ये अर्थ है।
ननु संघात शब्दिता नाम उपाधि नाम सत्यत्वात्। बोले संघात शब्द से जिस उपाधि को कहा जाता है, संघात मतलब समुदाय, कार्य करण का समुदाय, कार्य है शरीर, करण है इंद्रिय, इनका समुदाय संघात। तो संघात शब्द से जिन उपाधि को कहा जाता है वे उपाधियां तो सत्य है, इसलिए तत्प्रयुक्त भेदस्यापि तथात्वात्। उस संघात विशिष्ट जो आत्मा में भेद दिख रहा है, संघात से प्रयुक्त जो भेद है, देवदत्त आत्मा, यज्ञदत्त आत्मा, रमेश आत्मा, दिनेश आत्मा, महेश आत्मा, सब अलग अलग है, भेद तो हो गया। तो उपाधि जब सत्य है तो उपाधि प्रयुक्त भेद भी सत्य हो गया, तथात्वात् सत्यत्वात्। इसलिए अद्वैतानुपपत्ति ताद अवस्थ्यम, अद्वैत संभव नहीं है। जो पहले से दोष आ रहा है वो बना हुआ है। सा अवस्था यस्य दोषस्य सदोषः तदवस्थः तस्य भावः तादवस्थ्यम, वह दोष बना हुआ है, दोष वाली अवस्था तो बनी हुई है, पहले जैसा ही वह दोष है। इति चेत, यदि ऐसा कहे तो संघात के कारण संघात विशिष्ट आत्मा में भी भेद हो गया, अद्वैत बन नहीं पाएगा। यदि ऐसा कोई कहे तो तत्र, इस विषय में समाधान देने के लिए 10 नंबर श्लोक आ रहा है। कारिका नंबर 10। संघाता स्वप्नवत् सर्वे आत्ममाया विसर्जिताः आधिक्ये सर्वसाम्येवा नोपपत्तिर्हि विद्यते। संघाता स्वप्नवत् सर्वे, जितने भी संघात है वह स्वप्न के समान ही है। हाँ, स्वप्न में जैसे नाना प्रकार के शरीर बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, नाना प्रकार के शरीर दिखते हैं, लेकिन वास्तव में होते नहीं, जागने पर एक भी शरीर नहीं दिखता है। इसी तरह से सभी के सभी संघात आत्म माया विसर्जिता, आत्म संबंधी जो माया है, आत्मा में आश्रित और आत्मा को विषय करने वाली जो माया, उसी माया से विसर्जित है, निर्मित है, रचित है। इसलिए माया से बने हुए पदार्थ कभी भी सत्य नहीं होते, इसलिए वो मिथ्या सिद्ध हो गए। माया से का कार्य होने से मिथ्या है। तो फिर कहेंगे अच्छा हमारा शरीर मिथ्या है, लेकिन देवताओं का तो सत्य होगा। हमने तो सुना है कि इंद्र के एक दिन में हमारा 1 साल 6 महीने बीत जाता है। इंद्र की एक रात्रि हुई, हमारा 6 महीने बीत गया। ब्रह्मा जी का एक दिन बीता तो चतुर्युगी 1000 बार घूम गई, तो उनका शरीर तो काफी मजबूत होगा, उत्कृष्टता आ गई। तो बोले कि नहीं, आधिक्ये सर्वसाम्ये वा, देवादि के शरीर में उत्कृष्टता है अथवा सब में समता है, इसमें कोई युक्ति नहीं है। सब के सब मिथ्या है, सब एक जैसे है अथवा कोई कम ज़्यादा है। अब है ही नहीं तो बड़ा कौन, छोटा कौन, बराबर कौन? बोले ये बराबर है। बराबर क्या है? समता भी नहीं कह सकते, विषमता भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। हो तो समता विषमता की बात की जाए, जो है ही नहीं। अब स्वप्न में आपने बहुत बड़े राक्षस का शरीर देखा और उससे बड़े कोई देवता आकर के मार भगाए। राक्षस किसी को देखे और कोई हनुमान जी के भक्त है, देखे कि राक्षस ने जो है मारने के लिए आ रहा है, तब से हनुमान जी प्रकट होकर के 1 लात मार के उसको गिरा दिए।
तो स्वप्न का जो चाहे राक्षस का शरीर हो चाहे देवता का शरीर हो, जागने पर कुछ भी नहीं दिखेगा। इसलिए बड़ा है अथवा बराबर है, ये दोनों में कोई युक्ति नहीं है, न तो अधिकता न तो समानता। आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर ही विद्यते। युक्ति, कोई भी युक्ति आपके पास विद्यमान नहीं है, क्योंकि स्वप्न के शरीर में कौन सा शरीर बड़ा और कौन सा शरीर छोटा और कौन सा शरीर बराबर, ये जो है नाप करके नहीं बता पाओगे, क्योंकि जागने पर मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पे भी जागना है, यहाँ पे भी जाग गए स्वरूप में तो सब बाधित प्रतीति होगी। इसलिए कोई अधिक नहीं, कोई कम नहीं। हाँ, तो इसलिए ब्रह्मामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न सतम तत्त्ववित्। और भी एक श्लोक आता है कि इंद्रम अपि मन्यते रंकम नृपाणाम तत्र का कथा। ब्रह्मामृत से जो तृप्त हो गया, इंद्र को भी निर्धन मानता है वो। इंद्र भी उसके आगे गरीब है। तो नृपाणाम छोटे छोटे राजा लोग, जो छोटी मोटी जागीर के राजा है, उनका क्या कहना, वो तो कौन से उनके आगे उसके आगे बड़े हो गए, कोई बड़े नहीं हो गए। इसलिए जो स्वरूप में स्थित हो गए, जाग गए, तो न कोई बड़ा न कोई छोटा, क्योंकि है ही नहीं। इस तरह से ये नहीं कह सकते कि शरीर आदि के भेद को लेकर के आत्मा में भेद हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कोई सत्य होने में कोई युक्ति है ही नहीं। टीका में लिख लीजिए, देवादि देहानां पूज्यतमत्वेन आधिक्याभ्युपगमात्। बोले देवता आदि का शरीर जो पूज्यतम है, अब पूज्यतम क्यों हो गया? बोले इसलिए हो गया कि कई सत्व गुण की अधिकता है। एक ही परमात्मा माया से पूरे जगत को बना करके उत्तम अधम सभी शरीरों में प्रविष्ट हो गया। उत्तम शरीर में प्रविष्ट होकर के पूज्य बन गया, और निम्न शरीरों में प्रविष्ट होकर के पूजक बन गया। पुजारी बन गए, पुजारी बने हुए हैं। अब ऐसे मनुष्य में ब्राह्मण है पूज्य, अन्य लोग पुजारी है, पूजक है। सन्यासी पूज्य है, गृहस्थ पुजारी है, पूजक है। अधिक आयु वाला पूज्य हो जाता है, कम आयु वाला पूजने वाला हो जाता है। तो है तो तत्व तो एक ही है, लेकिन उत्तम अधम शरीरों में प्रविष्ट हो करके पूज्य पूजक भाव में दिखाई पड़ रहा है। तो जब शरीर भी माया का ही कार्य है, इसलिए कौन पूज्य कौन पूजक, यही यहाँ कह रहे हैं, शंका कर रहे हैं कि देवादि देहानां पूज्यतमत्वेन आधिक्याभ्युपगमात्। देवादि शरीर जो है पूज्यतम रूप से माने गए, इसलिए उनमें अधिकता आ गई, उत्कृष्टता आ गई। इसलिए न असत्यत्व सिद्धि, मिथ्या तो नहीं हो सकते हो, उनको तो सत्य मानना चाहिए। इत्याशंक्य, इसी आशंका होने पर कह रहे नहीं, देह भेदेषु केषुचित् आधिक्ये मूढ़ दृष्टिया कल्पितेपि। किसी किसी शरीर विशेष में मूढ़ दृष्टि से उत्कृष्टता की कल्पना होने पर भी विवेक दृष्टिया सर्वदेहानां पंचभूतात्मत्वादि विशेषात् अशेष साम्येवा स्वीकृते। तो संपूर्ण विवेक दृष्टि से देखा जाए, सभी शरीर में पंचभूतात्मत्व आदि विशेषता तो है, सभी पंचभूतात्मक है, इसलिए सब सम हो गए। तो भी सम हो, कुछ अधिकता दिख करके श्रेष्ठता मालूम पड़ रही है, कुछ समानता दिख करके समता मालूम पड़ रही है। तो चाहे अधिकता मानो चाहे समता मानो, स्वीकृते वा साम्ये वा स्वीकृते नास्ति संघातेषु सत्यत्वे काचिद उत्पत्ति। तो भी संघातों के सत्य होने में कोई भी युक्ति आपके पास नहीं मिलेगा, है ना, युक्ति नहीं हो सकता है। बोले देखो 4 नंबर टिप्पणी में दे दिए, काचिदिति उत्कृष्टत्वापकृष्टतयोर मिथ्याभूतेषु रजतादिष्वपि दर्शनात्।
अपि, अति नहीं, अपि। उत्कृष्टत्व और अपकृष्टत्व तो मिथ्या रजतादि में भी देखा गया है। इसलिए शंका होती, कई लोग शंका करते कि एक ही ब्रह्म है, तो फिर इसमें सत्य मिथ्या व्यवहार कैसे होगा, हानोपादान व्यवहार कैसे होगा, राग द्वेष क्यों बनेगा। तो बोले भाई, भ्रांति तो सीपी में रजत की भी होती है, रज्जु में सर्प की भी होती है। लेकिन रज्जु में सर्प की भ्रांति हुई तो वहाँ से दूर भागता है, और सुक्ति में रज्जु में सर्प की भ्रांति हुई दूर भागा, सुक्ति में रजत की भ्रांति हुई तो पास में चले गया दौड़ के। आए तो दोनों ही मिथ्या, कैसे व्यवहार हो गया। एक तरफ जो है, एक तरफ तो नजदीक में जा रहा है, दूसरे में तो दूर में जा रहा है। तो बस यही है, मिथ्या में भी राग द्वेष नहीं समझने से राग द्वेष हो जाता है। इसलिए जब उत्कृष्टत्व अपकृष्टत्व तो मिथ्या रजतादि में भी देखा गया, इसलिए नहीं तावन मात्रेण सत्यत्वा सत्यत्वे साधयितुम शक्ये। उत्कृष्टता और अपकृष्टता मात्र को देख करके सत्यत्व मिथ्यात्व की सिद्धि नहीं की जा सकती, ये भाव है, यही कहना चाहते हैं। इत्यादिक्येति पूर्वार्धाक्षराणि योजयति, पूर्वार्ध के अक्षरों की योजना कर रहे, जोड़ करके अर्थ कर रहे। घटादीति, भाष्य में देखिए, घटादि स्थानीयास्तु देहादि संघाता। देहादि संघात जो घटादि स्थानीय है, घट के समान ही है बिल्कुल जो है। इसलिए बोलते हैं भाई, उदाहरण देते हैं कि शरीर हो गया घट, जैसे घट में पानी रख दो और उस जल में प्रतिबिंब पड़ गया, तो ऐसे शरीर हो गया घट। इसमें जल स्थानीय कौन है? सूक्ष्म शरीर अंतःकरण। उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है परमात्मा का चिदाभास। जैसे घट के जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है। एक सामान्य आकाश पहले से घट के भीतर है, और एक ऐसा आकाश है कि घट में पानी भर दिए तो ऊपर आकाश का प्रतिबिंब पड़ेगा। सामान्य आकाश और प्रतिबिंबित आकाश। ऐसे शरीर हो गया घट के समान, जल हो गया अंतःकरण। सामान्य चैतन्य पहले से ही सर्वत्र बाहर भीतर सब जगह है, और चिदाभास चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा अंतःकरण में, चिदाभास हो गया। तो घटादि स्थानीयास्तु देहादि संघाता। देहादि समुदाय जो है वो घटादि स्थानीय है, और स्वप्न दृश्य देहादिवत माया विकृत देहादिवच्च मायावीकृत, मायावीकृत मायावी के द्वारा किया गया जो देहादि, उसके समान। आत्म माया विसर्जिता, आत्मा की जो माया है, तो घटादि स्थानीय जो संघात स्वप्न दृश्य देहादि के समान, जैसे वो भी अज्ञान से दिख रहे हैं, अथवा मायावी के द्वारा किया गया जो देहादि। मायावी ने कुछ शरीर बना लिया माया से, अनेक शरीर दिखा देता है वो तो माया से। मायावी जो है जादूगर की कई चीजें दिखा देगा। तो मायावी कृत देहादिवच्च आत्म माया विसर्जिता। आत्म संबंधी जो माया है, आत्म संबंधी यहाँ षष्ठी का दो अर्थ लेकर के 1 नंबर टिप्पणी में दिए। आत्माश्रया तद विषयाच, आत्मा में आश्रित माया, आत्मा को विषय करने वाली माया, उस माया के द्वारा सभी संघात आदि की उत्पत्ति की गई है। तया प्रत्युपस्थापिता, आत्मनो माया अविद्या, माया और अविद्या में एकता एक ही है दोनों, उसी माया के द्वारा प्रत्युपस्थापित उत्पन्न किए गए हैं। न परमार्थतः संति इत्यर्थ, परमार्थ में वे सभी शरीर है ही नहीं। टीका में, मणि मंत्रादि रूपांग मायां इंद्रजाल प्रयोजक भूतांग व्यावर्तयति। इंद्रजाल जो जादूगर चमत्कार विशेष दिखा देता है, तो इंद्रजाल की प्रयोजक जो मणि मंत्रादि रूप जो माया है, वो माया नहीं लेना। वो तो मायावी की माया से छोटे मोटे वस्तु को दिखा देता है, पूरा संसार थोड़ी दिखा पाएगा, पूरा संसार नहीं बन पाएगा उससे। वो तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए
जैसे हाँ सब साधारण व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ऐसे वही उनका वही व्यापार है, वही नौकरी है। थोड़ा कुछ जादू दिखा दिए तो उसी से कुछ कमाई हो जाती है। तो वो तो केवल उधर भरण की जीविका का साधन, उधर भरण का साधन है, जीविका का साधन है। वो थोड़ी पूरे संसार को बना पाएगा। पूरे संसार को बनाने लगे फिर तो भगवान से बढ़ करके हो जाए। तो मणि मंत्रादि रूपा जो माया है, जो कि इंद्रजाल प्रयोजक भूताम, इंद्रजाल प्रयोजक रूपा है, उसका व्यावर्तन कर रहे हैं अविद्येति। आत्म संबंधी जो माया है, अविद्या है, उस माया के द्वारा प्रत्युपस्थापित है देहादि संघात न परमार्थतः संतीत्यर्थ, परमार्थ में नहीं है। टीका में विमता देहा न सत्या देहत्वा संप्रतिपन्नवत, विमत जो देह है सत्य नहीं है क्योंकि देहत्वात्, देहत्व रहने से संप्रतिपन्नवत, संप्रतिपन्न मतलब स्वप्न दृश्यादि देहवत, स्वप्न में दिखने वाले जो देह आदि है उसके समान ही यह देह सत्य नहीं हो सकता है। ब्रह्मादि देहानाम उत्कृष्टत्वात् न विद्याकृतत्वम, बोले ब्रह्मादि देह तो बड़े उत्कृष्ट है, अज्ञान के द्वारा नहीं किए गए वो तो। इत्याशंका द्वितीयार्धम व्याचष्ट, ऐसी आशंका को उत्थापन करके द्वितीयार्ध की व्याख्या करे। यदि तो उत्कृष्ट थोड़ी सी मिथ्या होंगे, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांति कह रहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि भाष्य में यदि आधिक्यम अधिक भावस, जो अधिक भाव उत्कृष्टता दिख रही है तो किसकी अपेक्षा, तिर्यक देहादि अपेक्षा, तिर्यक देहादि की अपेक्षा जो ब्रह्मा आदि देवताओं के शरीर में उत्कृष्टता दिख रही है। देवादि कार्यकरण संघाता नाम, देवादि कार्यकरण संघात में जो उत्कृष्टता दिख रही, यदि वह सर्वेशम समता अथवा सभी में समानता है, नैसाम उत्पत्ति संभव, उनमें कोई उत्पत्ति युक्ति नहीं है। सद्भाव प्रतिपादको हेतुर नहीं विद्यते, इनमें उनके सद्भाव सत्यता का प्रतिपादक कोई है ही नहीं, कोई हेतु नहीं मिलेगा, इनमें सत्यता जरा भी नहीं है। नास्ति ही यस्मात् तस्माद् अविद्या कृता एव, क्योंकि उनमें उत्कृष्टता होने मात्र से सत्यत्व नहीं है, इसलिए अविद्याकृत ही है। चाहे उत्कृष्ट शरीर हो चाहे निकृष्ट शरीर हो, सब अविद्या के द्वारा किए गए हैं। इसलिए न परमार्थतः संति इत्यर्थ, परमार्थ में वे नहीं है, परमार्थ में उनकी सत्ता नहीं है, ये यहाँ समझ लेना चाहिए। चलिए, इस तरह से 11वीं कार्य 10वीं कारिका हो गई। टीका में देखिए, जीवस्य अद्वितीय ब्रह्मत्वम उपपत्त्यवष्टभ्येन उपपादितम, युक्तियों के आधार पर दिखा दिया गया कि जीव अद्वितीय ब्रह्म रूप है, क्योंकि जितना भी भेद दिख रहा है माया और माया के कार्यों में दिख रहा है। स्वरूप में भेद कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि है ही नहीं, तो कहाँ से दिखा पाओगे। किसी न किसी निमित्त को लेकर के ही भेद व्यवहार होता है, बिना निमित्त के उपाधि के भेद व्यवहार संभव ही नहीं है। इस बात को अब तक विचार करके बता दिया गया। इसलिए इदानीम तत्रैव, अब उसी एकत्व में तैतरीय श्रुति के माध्यम से, तैतरीय श्रुतेश तात्पर्य महा, तैतरीय श्रुति के विचार के माध्यम से दिखा रहे हैं कि एकत्व में तात्पर्य तैतरीय श्रुति में भी बताया गया है। इसको दे रहे रसादयो ही, भाष्य कारिका नंबर 11। रसादयो ही एकोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः। रसादयो ही एक कोशा, तैत्तरीयोपनिषद में 5 कोश बताए गए। 5 कोशों के माध्यम से स्थूलारुंधति न्याय से आत्मा का
दर्शन बताया गया, आत्मा के ज्ञान का उपाय बताया गया। जैसे अरुंधति तारे को देखना है तो पहले सप्तर्षि मंडल को देखना पड़ेगा, और सप्तर्षि मंडल में भी 4 तारे ऊपर 3 एक लाइन में रहते हैं। वो नीचे वाले जो 3 तारे हैं पहले वहाँ दिखाना पड़ेगा, भाई वो 3 को देखो। अच्छा यही ध्रुव अरुंधति? बोले नहीं, वो उसमें जो 6वें नंबर पे तारा है वह वशिष्ठ नाम का तारा है। उस वशिष्ठ नाम का तारा यही उसको, हाँ तो फिर अरुंधति कहाँ है? बोले वो वशिष्ठ तारे के बगल में देखो, छोटा सा बीच बीच में टिम 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 कर रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, आंख तेज होगी तो देख पाएंगे, नहीं तो फिर कुछ लगाओ आंख के ऊपर। हाँ, तो स्थूलारुंधति न्याय से जैसे धीरे धीरे करके सूक्ष्म की तरफ ले जाया जाता है, इसी तरह से 5 कोशों को पक्षी रूपक की कल्पना की गई है। जैसे पक्षी का सिर होता है, पुच्छ होता है, शरीर का मध्यम भाग होता है, दाहिना पंख, बायां पंख, ऐसे हर एक कोश में 5-5 अवयव की कल्पना करके वहाँ पे फिर आखिरी में पहले अन्नमय कोश को बताया गया। अन्नमय कोश में तो सब ऐसे कैसे ही है, सिर ये है, पुच्छ नीचे वाला भाग पुच्छ के समान हो गया, मध्यम भाग हो गया, और दाहिना हाथ बायां हाथ ये पंख के समान हो गया। फिर अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश दिखाया गया, जो कि अन्नमय के भीतर भरा हुआ है। साचा जिस आकार का है उसमें पानी डालोगे, तेल डालोगे, लोहा पिघला के डालोगे तो उसी आकार का हो जाएगा। अन्नमय कोश मनुष्याकार है, पुरुषाकार है, इसके भीतर भरा हुआ प्राणमय कोश भी पुरुषाकार ही है। और प्राणमय कोश पुरुषाकार हो गया तो उसके भीतर भरा हुआ जो मनोमय कोश, जो कि मन और पंच ज्ञान इंद्री मिल करके माना जाता है, उसमें भी 5 अवयव की कल्पना दिखाए है। फिर मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय कोश, वह भी पुरुषाकार है, उसमें 5 अवयव की कल्पना दिखाए। इसके बाद आनंदमय कोश, फिर आनंदमय कोश का भी आधारभूत कौन है? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। ब्रह्म जो है, जो कि आधार अधिष्ठान है, पुच्छ यानी अधिष्ठान, वही प्रतिष्ठा है, सबका अधिष्ठान है। तो इस तरह से 5 कोशों के माध्यम से जो अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान वहाँ कराया गया। इसी बात को यहाँ उठा रहे, रसादयो ही कोशा व्याख्यातास्तैतरीय के। रस अन्न रसमयो प्राणमय, ये सब दिया है। 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए, स वा एष पुरुषो अन्न रसमय, अन्न रसमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो रसादयो ही ये कोशा व्याख्याता तैतरीय के, तैतरीयोपनिषद में जो ये 5 कोशों की व्याख्या की गई है, उन कोशों का भी प्रत्यगात्म कौन है, अधिष्ठान कौन है? तेषाम आत्मा, उनका स्वरूपभूत है परो, परमात्मा, ब्रह्म, जीव। बोले जीव क्यों कह दिए? बोले नहीं, जीव का मतलब जीवति अनेन इति जीव, करण व्युत्पत्ति, जिसके द्वारा सभी के जीवन का व्यवहार चल रहा है, जो सबके जीवन का हेतु है परमात्मा, परोआत्मा, वही इन 5 कोशों का अधिष्ठान है। तो वह जो है, जैसे आकाश सबके भीतर है, ऐसे ही वह परमात्मा सबके भीतर है, आकाश के समान। खम यथा, जैसे खम यथा संप्रका भी आया ना, आकाश का उदाहरण दिए। मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वभूतेषु आकाशेना विलक्ष्य, इसके पहले भी आया है। हाँ, तीसरी कारिका में आत्मा याकाशवत् जीवैर घटाकाशैरिवोदित। हाँ, घटादिवच्च संघातैर जातौ एतत् निदर्शनम्।
तो खम यथा संप्रकाशित है ना, जैसे आकाश का प्रकाशन यहाँ पे किया गया, आकाश की उपमा दे करके उसी के माध्यम से आत्मा की उत्पत्ति समझो। जैसे आकाश की उत्पत्ति नहीं, घट की उत्पत्ति होती है तो घटाकाश की उत्पत्ति मान ली जाती है। ऐसे ही इन कोशों के माध्यम से आत्मा की उत्पत्ति आदि बताई गई है। कोशों की उत्पत्ति होती है, आत्मा की नहीं, आत्मा तो पहले से ही है। आकाश के समान जैसे यहाँ पे बताया गया, उसी तरह से वहाँ पे सब पांचों कोशों की अंतरतम आत्मा है, ऐसा वहाँ पे बताया गया। पांचों कोशों में जो स्वरूपभूत है वही परमात्मा और वो जीवा तो जीवन का हेतु परमात्मा पांचों कोशों का स्वरूपभूत है, ये वहाँ बताया गया है। तो इसी को जैसे यहाँ आकाश दृष्टांत के द्वारा दिखाया गया, वैसे उसी को वहाँ पे भी तैत्तिरीयोपनिषद में ये भी बताया गया है, कोशों के माध्यम से बताया गया है। तो पांचों कोशों में तादात्म्य करके उत्पत्ति आदि का अनुभव करता है, तादात्म्य छोड़ दे तो वह सदा ही मुक्त है, ये वहाँ दिखाया गया है। अक्षरार्थम कथयति, अच्छा, श्लोकस्य तात्पर्यम् उत्पत्त्यादि, श्लोक के तात्पर्य को तो कह रहे उत्पत्त्यादि वर्जितस्य अद्वयस्य अस्य आत्मतत्वस्य, अद्वयस्यास्य है ना, य के बाद स्यास्य अद्वयस्य अस्य आत्मतत्वस्य, उत्पत्ति आदि से रहित जो अद्वितीय आत्मतत्व है, उस अद्वितीय आत्मतत्व में श्रुति प्रमाणकत्व प्रदर्शनार्थम, श्रुति प्रमाणकत्व को दिखाने के लिए वाक्यानि उपन्यस्यन्ते, वाक्यों का उपन्यास किया जा रहा है, कथन किया जा रहा है। आत्मतत्व अद्वितीय जो है, जो कि श्रुतियों में भी सिद्ध है, इसको दिखाने के लिए वाक्यों का उपन्यास किया जा रहा है। यद्यपि हमारा स्वरूप ही है, उसके लिए श्रुति की कोई अपेक्षा तो है नहीं, फिर भी जानने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण तो श्रुति ही है। श्रुति कोई सिद्ध नहीं करेगी, आत्मा का उत्पत्ति तो नहीं कर पाएगी, लेकिन वह ज्ञान करा देगी। इसीलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो इस आत्म तत्व में श्रुति प्रमाणकत्व को दिखाने के लिए वाक्यों का उपन्यास किया जा रहा है, कथन किया जा रहा है। टीका में देखिए, अक्षरार्थम कथयति, एक एक अक्षर के अर्थ का कथन कर रहे हैं। रसादय, रसादयो अन्न रसमय प्राणमय इत्येवम् आदय कोशा, जो कोश है, कोश क्यों कहा जाता है? कोशयो कोशायो कोशा अस्यादेर, जैसे तलवार आदि को रखना है तो म्यान में रखते हैं, वैसे पांचों कोश के समान है, थैले के समान, म्यान के समान। अस्यादेरि उत्तरोत्तरस्य अपेक्षया बहिर्भावात् पूर्व पूर्वस्य व्याख्याता, है ना, उत्तर उत्तर की अपेक्षा पूर्व पूर्व आगे वाले, जैसे प्राणमय कोश की अपेक्षा अन्नमय कोश बहिर्भूत हो गया, पूर्व में आया, और मनोमय कोश की अपेक्षा प्राणमय कोश बहिर्भूत हो गया, तो ज्ञान के अंदर वो मनोमय आ गया। अब मनोमय के भीतर विज्ञानमय आ गया, तो मनोमय बहिर्भूत हो गया, वो कोश के समान हो गया, और उसके भीतर आ गया आनंदमय, तो बाहर हो गया विज्ञानमय, तो वो भी विज्ञानमय हो गया कोश के समान, उसके भीतर आनंदमय। अब आनंदमय के भीतर भी ब्रह्म है, आनंदमय कोश के समान हो गया, तो कोशवद आच्छादकत्वात् कोशः, जैसे म्यान में तलवार डाल दिए तो तलवार नहीं दिखेगी, म्यान ही दिखती है। को इसी तरह से शरीर आदि में तादात्म्य कर लिया तो आत्मा ढक गया, दिख नहीं रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है, शरीर आदि ही दिख रहे हैं। तो कोश के समान आच्छादक होने से इनको कोश कहते हैं। कोशायु कोशास्यादेरिव उत्तरोत्तरस्य अपेक्षया बहिर्भावत पूर्व पूर्वस्य, उत्तर उत्तर की अपेक्षा पूर्व पूर्व में बहिर्भाव है, इसलिए व्याख्याता इस रूप में व्याख्यान किया गया। विस्पष्टम आख्याता तैत्तरीय की,
तैत्तरीय उपनिषद में स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या की गई। तैत्तरीयक शाखोपनिषद ब्रह्मवल्याम, तैत्तरीयक शाखा जो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा है, उस शाखा से संबंधित जो उपनिषद की ब्रह्मवल्ली में तेषाम कोशानाम आत्मा, उन कोशों की आत्मा जो है, प्रत्येगात्म स्वरूप जो है, येन आत्मना पंचापि कोशा आत्मवंतो अंतरतमेन, जिस अंतरतम आत्मा के द्वारा पांचों के पांचों कोश स्वरूपवान हो रहे हैं, क्योंकि बिना अधिष्ठान के अध्यस्त की सत्ता नहीं रहती। ये जिस आत्मा के द्वारा पांचों के पांचों कोश आत्मवान है, स्वरूपवान है, तो ऐसी आत्मा वहाँ पे बताई गई है, परमात्मा को बताया गया है। तो पर जीव क्यों कह दिए? अच्छा, टीका में देख लीजिए पहले। आदि शब्दे न मनोमय विज्ञानमय आनंदमया गृह्यन्ते, अन्न रसमय प्राणमय दो तो बता दी, आदि पद दे दी, तो आदि से बाकी तीन को ले लो। खड्गादेर यथा कोशास, जैसे खड्गादि का कोश होता है, म्यान, तलवार सबको काटती है लेकिन म्यान को नहीं काटती, उसी के भीतर जो है अंदर चली जाती, उसको नहीं काटती। उसको काटने दे तो फिर कहाँ रहेगी, उसको नहीं काटती। तद अपेक्षया बहिर्भवंती, वो कोश जो है म्यान, वो बाहर होता है खड्गादि की अपेक्षा। तद्वदेते पंचकोशा व्यपदिश्यन्ते, इसी तरह से पांचों कोश बाहर है, आत्मा सबके अंदर सूक्ष्म रूप है ना, सबसे सूक्ष्म है, इसलिए सब जगह है, वो अंदर भी है। तत्र हेतु माह, हेतु दे दिए, उत्तरोत्तर की अपेक्षा पूर्व में बहिर्भाव होने से उत्तरोत्तर की अपेक्षा पूर्व वाला हो गया कोश। पूर्वस्य अन्नमयादेर उत्तरोत्तर प्राणमयाद्यपेक्षया बहिर्भावात्, पूर्व में है अन्नमयादि, उत्तरोत्तर है प्राणमयादि, उस प्राणमयादि की अपेक्षा इनमें बहिर्भाव हो जाने से तो ब्रह्म सर्वांतरंग प्रतिष्ठा भूतम, तो पूर्व वाले कोश हो गए, ब्रह्म सर्वांतर जो प्रतिष्ठा हो गया, उसकी अपेक्षा से अपेक्षा आनंदमयस्यापि बहिर्भावात, आनंदमय भी बहिर्भाव हो, उनमें भी बहिर्भाव आ गया। बहिर्भाव विशेषात अविशिष्टं पंचानाम अपि कोशत्वम, तो पांचों में कोशत्व समान ही है। चलिए आगे हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।